दो। रोहित एंड विराट, 2 महीने पहले तक ये सवाल उठ रहा था कि इन दोनों को 2027 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 6 ओडीआईज लेटर ये दोनों ओडीआई के नंबर 1 और नंबर 2 बैटर बन चुके हैं और ये ओडीआई तकरीबन कोई 15 सालों से खेल रहे हैं। 15 साल बाद अपने करियर के उस स्टेज पे आके खड़ा हो जाना जहां आपकी रेलेवेंस पे सवाल हो और आपका टर्न अप करो नंबर 1 और नंबर 2 ओडीआई रैंकिंग। ऑल्दो आईसीसी रैंकिंग में हमेशा समझता हूं कि उसकी कोई इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये मौका बड़ा जबरदस्त है देखने का कि कैसा फ्लिप अराउंड किया इन दोनों ने अपने प्रोसेस से। आईसीसी की इस रैंकिंग ने एक मरतबा फिर इस बात को साबित कर दिया है कि इनकी क्रिकेट वाकई भैया, और बाकी क्या मतलब जितनी क्रिकेट इनके पास है उतनी तो उनके पास भी नहीं है। जो कोच बने बैठे हैं, कोई बैटिंग कोच बने बैठे हैं, कोई साले सेलेक्टर बने बैठे हैं, जो मामलात हैं वो कहीं ना कहीं ये वाले हैं। भारत रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, अगर देखा जाए तो 6 महीने के बाद तो ये वहां खेले थे जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में 2 लग गए आपको, तीसरा अगर ये ना खड़े होते तो व्हाइट वॉश था आपको। ये विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों जो है टॉप 2 पे इस समय आपको नजर आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आपको रैंकिंग दिखा देते हैं। आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स, जहां पे रोहित शर्मा जिनके इस सीरीज में स्कोर्स आए, विराट कोहली के सीरीज में स्कोर्स आए, और यहां पे रोहित शर्मा आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी भी नंबर 1 पे इंटैक्ट है 781 के रेटिंग पॉइंट्स के साथ। उसके बाद विराट कोहली जो इस सीरीज से पहले नंबर 5 पे थे, वो सीधा नंबर 2 पे आ चुके हैं। उन्होंने भी जो है यहां पे 3 पॉइंट जंप कर लिए हैं और वो 750 की रेटिंग से 773 की रेटिंग्स पे पहुंच चुके हैं। यानी कि आईसीसी की जो ब्रेकिंग अपडेट रैंकिंग है वहां पे आपको रोहित शर्मा 780 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे नजर आने वाले हैं और विराट कोहली जो है नंबर 2 पे आपको नजर आने वाले हैं 773 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। कामनेस से और कंपोजर से वो खेलते हैं, नो मैटर द ऑपोजिशन, द वेन्यू, द प्रेशर सिचुएशन, ही इज देयर एंड ही विल नॉट बी हैप्पी विद एनीथिंग लेस देन द 3 फिगर्स। टॉप 4 के ब्रैकेट में विराट, सचिन, विव और एबी हैं। उसके बाद आई थिंक पॉन्टिंग एंड रोहित शर्मा आर वेरी स्ट्रांग कंपेटिटर्स फॉर नंबर 5। तो ये मेरे ख्याल से एक डिबेटेबल चीज नहीं है, देयर इज एनफ एविडेंस टू गो बाय, और यही 6 बनते हैं मेरे नजर में आज तक जो बेस्ट खेले हैं ओडीआई क्रिकेट। हाउएवर आप रोहित का करियर देखें, वो एक्यूमुलेटर था, वो लंबी बैटिंग करता था, 3 डबल हंड्रेड्स हैं उसके ओडीआईस के अंदर, रिकॉर्ड है। हाईएस्ट स्कोर भी ओडीआईस में रोहित शर्मा का ही है। ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज गेम, वो आकर मारना शुरू कर दिया, उसने पावर प्ले में कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, पूरी टीम की तरफ से बायन आया, इंडियन क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी नजर में रोहित शर्मा की। और विराट कोहली तो फिर इज द बेस्ट बैटर इन अ चेस इन हिस्ट्री, ओडीआई गोट है वो, 53 हंड्रेड्स हैं इन ओडीआईस और अब 84 ओवरऑल हैं। और इस सीरीज में हमने देखा बड़ा तेज खेला, ये एक बड़ी एक रिफ्रेशिंग चीज थी देखने को मिली, एंड आई लव टू वॉच हाई इंटेंट विराट। रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 2 पर जंप लगाते हुए नजर आए। 2 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 2 दुनिया की रैंकिंग है, ये इंडिया की रैंकिंग नहीं है। और रोहित शर्मा नंबर 1, रोहित शर्मा आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर बराजमान आ गए हैं भाई। और जो आपके विराट कोहली है वो नंबर 2 पर आईसीसी रैंकिंग में आ गए, और ये है वर्ल्ड की रैंकिंग, इसमें दुनिया का हर खिलाड़ी शामिल है। आते भाई किंग कोहली रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गए, सुपर हिट शर्मा को ज्वाइन कर लिया। यहां पर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैचेस में जो है कि आंधी मचाने के बाद विराट कोहली दूसरे नंबर पे आ गए। वो विराट कोहली जो 5वें से भी जो है कि नीचे चले गए थे, टॉप 5 से बाहर हो गए थे और टॉप 10 से भी बाहर हो चुके थे। अब वो विराट कोहली भाई पहले तो टॉप 5 में एंट्री मारी, अब टॉप 2 में एंट्री मार दी। ज्यादा जो सर्व किया टीम इंडिया के लिए ओवर द इयर्स, तो इनको तो बिल्कुल हाथों में उठाना चाहिए। वो जो कैफ ने पिछले दिनों बोला कि बिल्कुल मैं तो इनको ऐसे डील करूंगा कि जैसे आप फूलों हाथों में फूल उठाए हो। अगर ये खुद से बोलेंगे नहीं जी हमने 2027 अभी नहीं खेलना, ठीक है जितनी खेली जितना ये एनवायरमेंट क्रिएट हुआ इधर उधर, तो ठीक है टेस्ट भी हमने छोड़ दिया, T20 टॉप पे छोड़ दिया, तो एक फॉर्मेट है ओडीआई का तो वो भी छोड़ देते हैं, ठीक है आप अपनी मर्जी कर लें, फिर इनको पता लगेगा। The greatest ODI batter of all time. I know लोग बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, रिकी पॉन्टिंग की, इवन रोहित शर्मा के भी अच्छे नंबर्स हैं, द लाइक्स ऑफ ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स, बट आई थिंक कि कोहली ने जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, आई मीन 52 सेंचुरीज, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बायलैटरल में है, आप उनका अगर ग्लोबल इवेंट्स में रिकॉर्ड देखें, वर्ल्ड कप्स में देखें, तो बड़ी स्टेज के ऊपर भी उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। तो आई थिंक कि अभी भी उन्होंने दिखाया कि उनमें वो भी एक रन करने की भूख बाकी है, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। और जब अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पे वो 0 के ऊपर आउट हो गए थे, तो कई इस तरह के डाउट्स थे कि क्या जो है वो आप एक फॉर्मेट में सर्वाइव कर सकते हैं। मगर आई थिंक यहाँ पे आना और इंडिया के अंदर एक इवन दो के हाई स्कोरिंग मैच था, उसमें एक लंबा 100 करना और एक मतलब कि जो कोहली जो हम उनको पीक पे देखा करते थे उसी तरह की इनिंग्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्ट्रगल करके रन किए हों। तो आई थिंक एक अच्छी बात है विराट कोहली के लिए भी, इंडिया के लिए, क्योंकि 36 साल की उम्र में रोहित शर्मा और 37 साल की उम्र में विराट किंग कोहली एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका है और एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों ही बहुत ही बेहतरीन और शानदार और लेजेंडरी बैट्समैन हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर कोई ऑल टाइम वर्ल्ड 11 बनाए तो विराट कोहली का नाम तो डेफिनेटली वहां पे होगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर कोई रोहित शर्मा को भी बीच में डाले। ऑल टाइम ओडीआई की प्लेइंग 11 में इतना बेहतरीन और शानदार रिकॉर्ड है, सेंचुरीज देख लें और इंपैक्ट वाली बारियां देख लें,
लोगों के करियर में उतने 100 नहीं है जितने विराट कोहली ने चेज में 100 किए हुए। यहां पर बीसीसीआई ये कह रहा है कि हम इनको वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में आगे लेकर नहीं जा सकते। तो भाई ना सिर्फ वो दोनों रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। कभी विराट कोहली की जो स्टैट्स बता रहे हैं कि शायद सचिन की 137 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, कभी विराट कोहली 3 मैचेस में 300 बनाने की तरफ नजर दौड़ाकर बैठे हुए थे। अजदीप ने कहा पाजी रन कम हो गए वरना सेंचुरी हो जाती। चलो विराट ने जो भी कहा, लेकिन कहा कि ये प्लेयर्स जो हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, अगर ये टेस्ट टीम में नहीं खेल रहे तो वो आपको एक बहुत ज्यादा एक वीकनेस दिखाई दे रही है कि अपनी होम कंडीशंस के लिए भी इंडिया का जो है वो जीतना मुश्किल हो गया है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया कि एटलीस्ट दीज टू प्लेयर्स दे आर प्लेइंग इन ओडीआईज। विराट कोहली अपने कैरियर में पीक पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा दोबारा से वो जो रोज सुपर हिट शर्मा थे वो दोबारा से आ गए। तो अली साहब, ये कैसे आप निकालोगे वर्ल्ड कप 2027 से ऐसे प्लेयर को जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 में मौजूद है? हुआ ये 2006 से जब ये इंडिया की टीम में आए तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। ग्रुप से मुराद एक बेंच ऑफ प्लेयर थे जिसमें युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सौरव गंगोली भी थोड़ा बहुत खेल रहे थे, गौतम गंभीर थे, एमएस धोनी थे, सचिन भी खेल रहे थे। तो इनको अपनी जगह पे आने में थोड़ा टाइम लगा, बट ही वेटेड पॉजिटिवली फॉर दैट इंडक्शन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेहनत जाती हो रही, राइट, ही केप्ट ऑन इवॉल्विंग हिमसेल्फ। जिसके साथ आज का जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता। उसके बाद जब ये 2019 में आए तो 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। अब देखना यह है कि वो प्लेयर जो 2006 में नजर आ रहा था कि पोटेंशियली ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, उसने अपने आप को इंतजार के अंदर नेगेटिव नहीं होने दिया, और जब वो आया, जब उसको मौके मिले उसने ग्रैब किया और अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज किया। तो ये एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है कि उन्होंने अपने आप को ओवर द इयर्स इवॉल्व किया, ना कि नेगेटिव जोन में चले गए। 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए हैं। वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो बातें उनके लिए होती हैं कि जो पिछले कोई 1-1.5 साल से फॉर्म में ना हो। ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। तो 2 मैचेस खराब गए हैं तो आप कहना शुरू हो गया अब क्रिकेट खत्म हो गई है, तो ये जाती है इनके साथ। लेकिन आज आईसीसी की जो रैंकिंग की अपडेट आई और साउथ अफ्रीका सीरीज में, चलो विराट कोहली ने जो आग लगाई, 150 का एवरेज, 200, एक ऑलमोस्ट तीसरा भी 100 हो गया था। जो परफॉर्मेंसेस विराट कोहली दिखा रहे थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा शानदार खेले हैं ये साल, 50 प्लस की एवरेज, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग स्टैट्स। लेकिन 2 सुपरस्टार्स जिनके लिए ये कहा जा रहा था क्या दिस इज द एंड, क्या ये एंड ऑफ एन एरा है, लेकिन बात वही थी कि इन्होंने आपको इससे पहले मौका कब दिया था ये बातें करने का? जो आखिरी इस सीरीज से पहले वो वनडे खेले थे वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, तो जब वहां मौका नहीं था तो यहाँ ये बातें करने का बनता ही नहीं। तो हमारे प्लेयर्स ना जब 30-31 साल के होते हैं ना तो उनका कैरियर बढ़ जाता है, मतलब कैरियर खत्म हो जाता है ना, रन ही नहीं आते, परफॉर्मेंस ही नहीं आती। और आप दुनिया में भी देखते हो बड़े कम प्लेयर आप कैसे मिलते हैं जो कि मतलब 37-38 में जाके क्रिकेट पे राज कर रहे हो, क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहे हो। आपको बहुत कम मिलेगा, बल्कि मिलेगा ही नहीं कोई। लेकिन आपको मिलेगा ना, मैं बताता हूं कौन मिलेगा आपको। रोहित शर्मा मिलेगा आपको, विराट कोहली मिलेगा। सर रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में, 38 साल में आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर टीम में खेलता हुआ नजर आ गया ना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। कैरियर खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट ले ली जाती है। 38 साल तक तो गोरे नहीं खेलते, 38 साल तक तो गोरे भाईजान हार मान के बैठ जाते कि भाईजान अब तो रन ही नहीं आएंगे। तो आईसीसी की रैंकिंग आई, विराट कोहली की तरक्की देखने को मिली यहाँ पर। 2017, 18, 19, 20 उस टाइम पे हमने देखा कि रोहित और कोहली टॉप 2 में हुआ करते थे। रोहित दूसरे नंबर पे, कोहली पहले नंबर पे। एक बार फिर से करण अर्जुन की जोड़ी भाई साहब वनडे की रैंकिंग में जम चुकी है टॉप 2 में। रोहित और विराट कोहली, क्या बात है भाई।